औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो एमरजेंसी कम्युनिकेशन है। एमरजेंसी कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब भी हमें ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई एमरजेंसी दरपेश हो तो उस वक्त हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अब ये एमरजेंसी जो है ये ऑफ़िस में भी हो सकती है या आपके किसी भी किस्म के वर्क एरिया में हो सकती है या फिर जब आप घर पर मौजूद हैं तब भी ये एमरजेंसी आपको पेश आ सकती है। आप थोड़ा सा समझ लें दोबारा से कि एमरजेंसी होती क्या है, हम किस चीज़ को एमरजेंसी कहते हैं। हम एमरजेंसी कहते हैं किसी भी एक ऐसे इवेंट को जो कि अनप्लान्ड होता है, सडन होता है, अनटाइमली होता है, यानी इसका कोई टाइम नहीं होता। एमरजेंसी कभी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि हम रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और कहीं अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, या हम जा रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं लेकिन रास्ते में हमें नज़र आता है कि कोई शख्स जिसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई बाइक पे था वो अचानक गिर गया है और उसके लिए हमें कोई मेडिकल कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक एमरजेंसी है। घर में या ऑफिस में कहीं कोई खुदा न खास्ता फायर लग जाती है या कोई किचन के अंदर कोई गैस की लीक हो गई है, अचानक से एमरजेंसी हो गई है, या कोई मेडिकल कंडीशन है, खुदा न खास्ता घर के अंदर कोई शख्स जो है वो किसी सर्टेन एक मेडिकल कंडीशन में आ जाता है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है या कोई और चीज़ है और आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस के लिए कॉल करनी है, आपको किसी और हेल्प के लिए कॉल करनी है, तो उस वक्त हम ये कॉल किस तरह से कर रहे होंगे ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखें और एक बड़े अच्छे तरीके पर अपना मैसेज दें और कम से कम अल्फाज के साथ। क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई एमरजेंसी होती है तो उस एमरजेंसी के दौरान में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और जब वो कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो उनके मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे होते या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात कर रहे होते हैं। उनको अपने वेयर अबाउट्स का पता नहीं होता कि वो किस जगह पे खड़े हैं, क्या उसकी लोकेशन है, या इवन अगर वो अपने घर से भी कॉल कर रहे हैं और जब उनसे जिस हेल्प के लिए कॉल की जाती है अगर वहाँ से पुलिस है या फिर अगर आपकी फायर सर्विस है, अगर वो आपसे लोकेशन पूछ रही है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को अपनी लोकेशन का भी सही आइडिया नहीं होता, घर के नियरेस्ट लैंडमार्क का भी पता नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से कंसिडर करनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने काम की जगह पे हैं तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, काम की जगह पे जब भी जहाँ भी हम काम कर रहे हैं तो हमें एक एमरजेंसी नंबर दिया जाता है। आप किसी फैक्ट्री में हैं, आप किसी ऑफिस में हैं या किसी और इदारे में हैं तो एक आपके पास एमरजेंसी नंबर दिया जाता है कि कभी भी किसी किस्म की भी एमरजेंसी हो, वो आग लग जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी और किस्म की कोई इमरजेंसी है, तो आपने उस नंबर पे कॉल करनी है और नंबर पे कॉल करके उसका एमरजेंसी का बताना है। वो नंबर एमरजेंसी का 111 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 911 भी हो सकता है, 333 भी हो सकता है, या अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है वो 16 या 1122 हमारा इमरजेंसी का नंबर है, तो उस नंबर को आपने डायल करना है। ऑफिस में अगर आपको अलाउ है 16 या 1122 पे तो आप वहाँ कॉल करें, वरना नॉर्मली जो ऑफिस में या आपकी कंपनी में जो नंबर होगा पहले आप उसी को डायल करके इन्फॉर्मेशन देने के पाबंद होते हैं। फिर अगर आपके पास रेडियो मौजूद है तो रेडियो पे आपको ये याद रखना है कि कौन सा चैनल एमरजेंसी के लिए डेडिकेट है। नॉर्मली एक चैनल एमरजेंसी के लिए डेडिकेट होता है और दूसरा चैनल ऑपरेशन की टीम जो है वो अपने ऑपरेशन के मकसद के लिए यूज़ कर रही होती है। तो आप जब एमरजेंसी में कॉल करेंगे तो आपको याद हो कि मैं कौन से चैनल पे हूँ। अगर आप ऑपरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका चैनल 2 हमेशा रहता है तो आपको उसको रेडियो को चैनल 1 पर स्विच करना है। आप करीबी मैनुअल कॉल पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट को जब आप ब्रेक करेंगे एमसीबी को तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन फायर अलार्म पैनल पे जाएगी और वहाँ से जो भी सर्टेन कंट्रोल रूम में लोग मौजूद हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि ना आपके पास टेलीफोन है, ना आपके पास कोई इमरजेंसी नंबर है, ना आपके पास रेडियो सेट है, फिर अब आप क्या करेंगे इमरजेंसी कंडीशन में? तो इस कंडीशन में आप शाउट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पर आग लगी है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें तो आपने देख ली कि टेलीफोन नंबर भी है और आपके पास रेडियो भी है, आपके पास नियरेस्ट मैनुअल कॉल पॉइंट भी है, आप शाउट भी कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ उस वक्त आती है जब इमरजेंसी होती है। अच्छा, इसमें ये बताना भूल गया कि अगर आप घर पर हैं और आपने फिर 16 या 1122 डायल करना है और अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप मेडिकल के लिए कॉल करेंगे। एम्बुलेंसेस के नंबर्स आपके पास होने चाहिए और उस हिसाब से आप उसके लिए कॉल कर रहे होंगे। कोई गैस लीक हो जाती है उसके लिए आप शाउट कर सकते हैं, इन हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। अब जब भी आपने कॉल करनी है एमरजेंसी के लिए तो सबसे पहले अपने आप को बहुत काम रखना है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है कि जो एमरजेंसी आपके सामने हो रही है या आपके साथ आप जिस हालात को फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर इमरजेंसी में आप पैनिक हो गए तो आप ही ने इन्फॉर्मेशन देनी है, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए, आपके आसाब को रिलैक्स करने में मदद देगा। फिर जब आप टेलीफोन नंबर से एमरजेंसी का नंबर डायल करते हैं, अब इसमें भी एक और चीज़ है कि एमरजेंसी में नंबर भूल जाते हैं कि यार एमरजेंसी का नंबर क्या है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है नंबर क्या है, फायर सर्विस को कॉल करनी है नंबर क्या है। तो ये नंबर आपकी फेवरेट लिस्ट में मौजूद होना चाहिए।
हर हफ्ते, हर महीने बार बार अपनी फैमिली के मेंबर्स को बताइए कि भाई मेडिकल की इमरजेंसी के लिए ये नंबर हैं, फायर की इमरजेंसी के लिए ये नंबर हैं। तो ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। मैंने क्या किया हुआ है कि एक छोटा सा एक कार्ड बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने फायर का इमरजेंसी का नंबर, मेडिकल का इमरजेंसी का नंबर, इस तरह का गैस का इमरजेंसी का नंबर, ये मैंने लिखकर डिफरेंट लोकेशंस पर रखे हुए हैं ताकि बार बार बच्चे देखते रहें और बाकी फैमिली मेम्बर्स देखते रहें, तो उनको याद रहे कि भाई ये इमरजेंसी का नंबर है और इमरजेंसी में हमने इस नंबर पर कॉल करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले अपने आप को बिल्कुल काम रखिए, उसके बाद एक गहरा सांस लीजिए और फिर जब आप इमरजेंसी का नंबर डायल करेंगे तो उसके बाद आपने जो बात करनी है स्लोली बात करनी है। अपना 1-2 सेकंड का पॉज ले लें, अपना नाम बताइए, अपनी लोकेशन बताइए। और इसमें लोकेशन जब आप बता रहे होंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो नियरेस्ट लैंडमार्क होता है कि आप किस एरिया में मौजूद हैं। आप क्लिफ्टन में मौजूद हैं, आप डिफेंस में हैं, आप नाज़िमाबाद में हैं, आपके घर का करीबी नंबर, करीबी लैंडमार्क कौन सा है। आप किसी लाहौर की सिटी में मौजूद हैं, आप किसी मर्दान सिटी में मौजूद हैं, आप बलूचिस्तान की सिटी में मौजूद हैं, तो हर एरिया का कोई करीबी नियरेस्ट लैंडमार्क होता है कि जनाब मैं इस एरिया में हूँ और ये करीबी इसका लैंडमार्क है। तो इस तरह से उन एमरजेंसी सर्विसेज को उस जगह पे, उस लैंडमार्क के हवाले से जगह पे, करीब तरीन जगह पे पहुँचने में आसानी हो जाती है। तो ये याद रखिए कि अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने घर का एड्रेस जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि अगर उनको कहीं एक्सप्लेन करना पड़ जाता है किसी को कि जनाब ये हमारे घर की लोकेशन है, तो बड़े आराम से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। फिर हुआ क्या है, आग लगी है, कोई गैस की लीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को अचानक से कोई मेडिकल कंडीशन है, लेट्स सपोज कि कोई हार्ट अटैक हो गया है, क्या कंडीशन है, आपको किस किस्म की मदद चाहिए, कोई आपने कोई रॉबरी देख ली, आपने किस किस्म की आपको मदद चाहिए, तो ये चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है। फिर अगर उसमें कोई कैजुअलिटी इन्वॉल्व है, कोई फैटलिटी इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में भी अगर आपको पता है तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। फायर की अगर आप कॉल करते हैं तो अगर आपको पता है फायर की क्लासेस का, या आपको ये पता चल रहा है कि क्या चीज़ जल रही है, तो ये ज़रूर बताइए कि इलेक्ट्रिकल की वायरिंग में आग लगी हुई है, या कोई तेल के ड्रम है उसके अंदर आग लगी हुई है, पेट्रोल स्टेशन में आग लग गई है, कोई गैस का प्लांट है, ये कोई गैस की लाइन है उसके अंदर लीकेज थी और उसकी वजह से आग लगी हुई है। तो ये फायर की टीम को थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाती है। वहाँ पहुँचने से पहले उनको पता चल जाता है कि हाँ जी हम कौन सी टाइप की इमरजेंसी को डील करने जा रहे हैं, और वो पहले से अपना एक प्लान आपस में डिस्कस कर लेते हैं, वरना तो वहाँ पहुँच कर भी उन्होंने डिस्कस करना है उस प्लान को। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जब आपने इमरजेंसी में किसी को हेल्प के लिए कॉल करना है, आपने 1122 डायल करना है, 16 डायल करना है, 15 करना है, या आपने एम्बुलेंस के लिए कॉल करनी है, अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रखिए, एक गहरा सांस लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बात कीजिए, 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज लीजिए, अपना नाम बताइए, अपनी लोकेशन, नियरेस्ट लैंडमार्क ज़रूर बताइए कि आपके घर के करीब का नियरेस्ट लैंडमार्क ये है। फिर क्या हुआ है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में बताइए, कोई कैजुअलिटी या फैटलिटी है उसके बारे में बताइए। इमरजेंसी नंबर्स का जैसे मैंने कहा, इसको अपने मोबाइल के फेवरेट्स आइटम के अंदर रख दीजिए ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े फ़ौरन से फेवरेट आइटम आपने सामने किए और इमरजेंसी नंबर आपने डायल कर दिया। क्योंकि याद रखिए, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि यार ज़रूरत नहीं है, मुझे याद रहता है। जब इमरजेंसी आती है तो लोग भूल जाते हैं, लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं, और मेरा बताने का मकसद यही है कि हम पैनिक मोड में ना जाएँ और हमें पता हो कि यार नो प्रॉब्लम, जो भी चीज़ हो गई है इसको अच्छे तरीके पे हैंडल करेंगे, और वो उसी वक्त करेंगे जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से काम डाउन रखेंगे। इमरजेंसी के नंबर आपकी वर्क लोकेशन पे होने चाहिए, इमरजेंसी के नंबर आपके घर में होने चाहिए, डिफरेंट लोकेशंस पे होने चाहिए। टेलीफोन जहाँ पर मौजूद है, अगर आपके पास लैंडलाइन है वहाँ लगा दें, जो जिस कॉमन रूम में आप बैठते हैं वहाँ सामने डिस्प्ले कर दें। घर का दरवाज़ा जो है अंदर की तरफ, वहाँ पे इमरजेंसी के नंबर डिस्प्ले कर दें, क्योंकि देखिए इमरजेंसी में फिर वो डायरेक्टरी खोलना, कोई बुक खोलना और वहाँ से नंबर ढूंढना या मोबाइल से सर्च आउट करना डिफरेंट है, मुश्किल होती है। तो सामने ये चीज़ें डिस्प्ले होंगी, बहुत आराम से बहुत जल्दी आप कॉल कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जितनी जल्दी आप इमरजेंसी के लिए कॉल करेंगे, हेल्प उतनी जल्दी आप तक पहुंचेगी, और जितनी देर के बाद कॉल करेंगे, हेल्प भी उतनी देर के बाद आएगी। तो इस चीज़ को याद रखिए, इस मैसेज को सब तक पहुंचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।